नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। तभी से यह भारत का हिस्सा बताया जा रहा था। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार अब क्या नया करने जा रही है, आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक पर देखते हैं और समझते हैं। पहले देखते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों है जम्मू कश्मीर। मीडिया न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य राज्यों की तरह ही चुनाव कराए जाएंगे। स्पष्ट रूप से इस पर बात नहीं हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब सरकार विधानसभा चुनाव कराने की सोच रही है। तो इसी को देखते हुए यह टॉपिक चर्चा में आया है। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं कि इसमें वर्तमान में क्या क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर एक विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त था, भारतीय सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा जो प्राप्त था उसे समाप्त कर दिया गया। इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। तो इसी को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों के प्रमुख नेताओं से बात करके यहाँ विधानसभा चुनाव कराना चाहती है, जिस पर अभी बात चल रही है। तो जैसा कि शुक्रवार को समाचार एजेंसी पीटीआई के एक अधिकारी ने एक ट्वीट किया। पीटीआई ने लिखा कि जून समाप्त होने से पहले ही केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के प्रमुख नेताओं से बात करके वहां विधानसभा चुनाव कराने पर विचार कर रही है, जिससे कि क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं से बात करने से यह स्पष्ट हो जाएगा और असमंजस की स्थिति नहीं बनेगी, जिससे कि चुनाव कराने में आसानी होगी। इस बात का इस समय चर्चा क्यों तेज हो गई है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के बाद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि अब विधानसभा चुनावों का भी आयोजन किया जाएगा, लेकिन यह विधानसभा चुनाव कब होगा इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं की बैठक से यह अंदाजा लगाया जा रहा है, चुनाव से पहले पार्टियों के नेताओं से बात करने से वहां सीटों के परिसीमन आदि की चर्चा की जाएगी। वहां के लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक खामोशी को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार पार्टियों के नेताओं से बात करके यहाँ विधानसभा चुनाव कराना चाहती है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा कि अब जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य हो गई है। और यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि इन क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं के साथ वार्ता करके ही चुनाव प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो बहुत से प्रकार से परेशानियां आ सकती हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि कश्मीर में फिर से भारत कुछ कर सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र को लिखे एक पत्र में यह चिंता जाहिर किया कि भारत कश्मीर में फिर कुछ नया करने जा रही है। महमूद कुरैशी द्वारा कहा गया कि भारत कश्मीर में अवैध रूप से एक तरफा कदम बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा है कि यदि भारत कश्मीर में अवैध रूप से अपने कदम को बढ़ाएगा या और कुछ करना चाहेगा तो यह नियमों का उल्लंघन है। पिछले 22 महीनों से भारत कश्मीर में कुछ न कुछ कर रहा है, जैसे कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इन सब प्रतिक्रियाओं पर भारत हमेशा से यही कहता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला उसका आंतरिक मामला है, उस पर कोई देश हस्तक्षेप ना करे। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान अब भी कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, जबकि 2019 में जब केंद्र सरकार ने इसे हटा दिया था तभी यह भारत का हिस्सा हो गया था। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, यह भारत का हिस्सा हो चुका है। इन सब बातों से यह टॉपिक चर्चा में आया था।
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाते हैं या नहीं। अभी इस पर बात चल रही है। यह बात कब पूरी होगी और कब इस पर निर्णय आएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा या नहीं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।